नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीसी सखी की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। बीसी सखी की जो ट्रेनिंग है, उससे पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है बीसी सखी की ट्रेनिंग से पहले, क्योंकि बीसी सखी का जो रिज़ल्ट है वो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों में अनाउंस किया जा चुका है और उनकी सूचियां भी आपके ब्लॉक में पहुंचाई जा चुकी हैं। तो इसकी ट्रेनिंग से पहले आपको क्या कोई कॉल आई है, क्या आपके ऐप में कोई मैसेज शो हो रहा है आपकी ट्रेनिंग के लिए या फिर नहीं, इसके बारे में पूरा प्रोसेस हम आपको समझाने वाले हैं। तो 2021 की ये सबसे बड़ी अपडेट बीसी सखी को लेकर इस समय आ चुकी है, ट्रेनिंग को लेकर आ चुकी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बीसी सखी के ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले आपको वेरीफाई कराने होंगे। अगर आपने ये सारे कार्य नहीं किए हैं तो उसको बहुत जल्द कर लें। और बीसी सखी से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए जो भी नए सब्सक्राइबर हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम पूरा समझाने वाले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पहले वेरीफाई कराने होंगे, वो जान लेते हैं। देखिए, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वाई बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, इनके लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होने वाली है। टच स्मार्टफोन, जो कि पहले से ही आपको बता दिया गया है था। बटन वाला बेसिक फीचर फ़ोन इसमें नहीं चलने वाला है। दो फोटो आपके लगने वाले हैं। साथ ही जो 10th की मार्कशीट है वो आपको इसमें लगानी पड़ेगी और आपने लगाई भी होगी। इसके अलावा मोबाइल नंबर के साथ ईमेल आईडी का होना बहुत ज़रूरी है और एक ऐसा नंबर आप यूज़ करती हूँ जिसका व्हाट्सअप अकाउंट बना हुआ हो और व्हाट्सअप यूज करती हूँ, जिससे आपके लिए सारी चीज़ें अपडेट करने के लिए या कहीं भेजने के लिए व्हाट्सअप की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ट्रेनिंग से पहले आपके बहुत सारे लोगों के एंड्रॉयड फ़ोन में आपके बीसी सखी ऐप में ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि फ़ोटो जो है वो अपलोड मांग रहा है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आपके कमेंट देख लेते हैं। देखिए, पहला कमेंट आपके सामने रोज़ रिजवी का आपके सामने है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आ रहा है। फ़ोटो कैप्चर करें, आधार कार्ड की फ्रंट और बैक साइड कैप्चर करें। डिस्ट्रिक्ट मेरठ ब्लॉक दौरला और का रिज़ल्ट आ गया है, क्या प्लीज़ टेल मी, मुझे बताने का प्रयास करें। चलिए दूसरा कमेंट पहले देखते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। सर, कुखरी खेड़ा का हमारा सिलेक्शन हो गया है। डिस्ट्रिक्ट पीलीभत, यहाँ पर नाम सही नहीं लिखा है। मैं ब्लॉक ललौरी खेड़ा में हमारा सिलेक्शन हो गया है, तो बता दो। इसके अलावा एक कमेंट आपके सामने विशाल गोपी का जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, गुड सर। तो जो हम बात कर रहे थे, फ़ोटो अपलोड का जो ऑप्शन आ रहा है, बहुत सारे लोगों का ये ऑप्शन, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। तो फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, क्योंकि ये वेरीफाई होने के लिए आपको ऐप में मांग रहा है। नहीं हो पा रहा है, उसके बाद आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए कुछ और कमेंट्स देखते हैं, उनकी परेशानियाँ क्या आ रही हैं। रंजू शर्मा का यहाँ पर कमेंट है, आप देख रहे हैं। सर, मेरा नाम शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है लेकिन कोई फ़ोन नहीं आया अभी तक। मैं खालियाबाद से हूँ, कुछ बताइए। कानपुर ज़िले में कब होगी ट्रेनिंग सर? और जो एक और कमेंट आपको दिखाई दे रहा है, जौनपुर शूडी ब्लॉक रिज़ल्ट के बारे में बताइए। तो ये जो सवाल रंजू शर्मा का है कि इनका नाम शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, इनके पास अभी कोई कॉल नहीं आई है। तो हम आपको बता दें रंजू शर्मा कि आपके पास कॉल जब ही आएगी जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली होगी। कोई भी मैसेज आपको तभी आएगा और इसका वेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर ये ट्रेनिंग होने वाली है। जैसे जैसे ये ट्रेनिंग स्टार्ट होंगी
आपको इसके बारे में सूचना दे दी जाएगी। विनोद कुमार का ये कमेंट देख रहे हैं, सर जी डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर ब्लॉक जहांगीरगंज का रिज़ल्ट कब आएगा, प्लीज़ रिप्लाई सर। इसके अलावा इनका सवाल का आंसर पहले हम दे देते हैं। डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर ब्लॉक जो इनका जहांगीरगंज है, जहांगीरगंज जो है, यहाँ पर रिज़ल्ट कब आएगा। हो सकता है इनके ब्लॉक में आ गया हो, इन्होंने अब इसके बारे में जानकारी ली है अपने ब्लॉक से या नहीं ली है, ये तो इन्हीं को पता होगा। फ़िलहाल हम जहांगीरी के बारे में यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि ब्लॉकों के नाम से कोई भी सूची अपडेट नहीं की गई है किसी भी वेबसाइट पर। तो आपको यही सजेशन हम देना चाहेंगे कि आप अपने ब्लॉक में इसके बारे में पता कर लीजिए, जिससे आपको इसके बारे में सूचना मिल जाए कि किन किन नामों को इस लिस्ट में जो है ऐड किया गया है। तो एक बार फिर आप अपने ब्लॉक में जाकर उसको पता कर सकते हैं। चंचल चंदन का ये कमेंट, सर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन पेपर। और ये दूसरा, सर गाजीपुर मथैया से ये कब आएगा। तो अभी ये इन्होंने रिज़ल्ट के बारे में ही पूछा है, या फिर रिज़ल्ट के बारे में और साथ ही एग्ज़ाम दोनों के बारे में मुझे लगता है इन्होंने कमेंट किया है। हालांकि पूरा कमेंट इन्होंने विस्तार से नहीं लिखा है, जिस वजह से हम आपको बता दें। तो हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट आ गया हो, पहले आप अपने ब्लॉक में चेक कर लीजिए। और अगर आ गया है तो अब बात करेंगे एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम ज़्यादातर जो है इस समय ऑनलाइन ही चल रहे हैं, चूँकि आपका बीसी सखी का काम है, तो इसलिए ये ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होने वाला। ये एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन ही आपको पेपर इसका देना पड़ेगा। चलिए कुछ और कमेंट्स देख लेते हैं। माही सागर, बंसगांव ब्लॉक का सूची इन्होंने आ गया है या फिर नहीं आया है, ये जानकारी देने के लिए आगे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, इन्होंने जितना लिखा है वो हमने आपको दिखा दिया है। इसके अलावा तुलसी देवी का ये कमेंट, कानपुर ज़िले में कब होगी ट्रेनिंग सर। ब्लॉक इनका जो है वो शिवराजपुर है। और जो दूसरा कमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं दयाल शंकर शर्मा का, रंजू शर्मा सेंट कबीरदास नगर ब्लॉक बघौली नोटिफिकेशन ऐप के माध्यम से आया है। तो नोटिफिकेशन ऐप के माध्यम से आया है, कोई बात नहीं है, आप उसको पता कर सकते हैं जाकर कि ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। चलिए अब हम आपको स्टेप बता देते हैं कि किस तरह से आपके इम्पोर्टेंस गाइडलाइंस जो हैं ऑलरेडी इस एग्ज़ाम के लिए, इस ट्रेनिंग के लिए रखी गई हैं। You will have enough time to complete the application and answers all question with full concentration and your own independence thinking। यानी आपकी जो सोच है उस पर निर्भर करेंगे आपके क्वेश्चंस आंसर। नेक्स्ट इसके बारे में बता दें, द क्वेश्चनर हैज़ 5 सेक्शंस, यानी 5 सेक्शन में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑल हैव बी टू बी फिल्ड सेपरेटली एंड सेव्ड एंड सबमिटेड। आपको सभी को बहुत ध्यान से सबमिटेड करना पड़ेगा। इफ़ योर फोन इज़ डिस्कनेक्टेड ड्यू टू एन इंटरनेट कनेक्शन फॉर सम रीजन्स, or if the phone is turned off due to a battery drain, then all information will be safe। तो अगर आपका किसी भी सूरत में अगर ये फ़ोन बंद हो जाता है तो ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी अपने आप ही सेव हो जाएंगी। इसके अलावा हम आपको दिखा दें, डिवाइस जो है उसमें अपने आप ही ये सेव हो जाएंगी। नेक्स्ट, फॉर द कैंडिडेट्स इट इज़ necessary that the mobile app is kept safe in the correct and running conditions। यानी मोबाइल के माध्यम से जो भी डाटा है आपको करेक्टली सेव करना है। नेक्स्ट है, नोट देयर आर कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट्स इन द ऐप, सो वाई रिमूविंग द ऐप एंड install in a few days you will continue to get the uploaded version of the app। यानी कुछ दिनों के अंतराल के बाद आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको चेक करके आप इसमें बदलाव भी कर सकते हैं
और उसके लिए आपको एक बार फिर उस ऐप को रेंस्टॉल करना होगा, यानी अनइंस्टॉल करना होगा, और कुछ दिन के बाद इसका जब नया वर्ज़न ऐप का आएगा तो उसमें इसको करेक्टली सही से भरना होगा। नेक्स्ट जो आपके सामने कुछ और कंडीशंस हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इफ़ यू हैव फेल्ड इन एनी इंफॉर्मेशन इनकरेक्टली and want to rectify it, you will be able to edit the corrections even after saving it। यानी इसकी जो इंफॉर्मेशन अगर आप करेक्टली यानी सही नहीं भर पाते हैं और आप चाहते हैं कि हम इसमें बदलाव करें, तो इसमें करेक्शन करने की भी ऑप्शन है और उसके बाद उसको सेव कर सकती हैं। इसमें यही सारी चीज़ें जो बताई गई हैं ट्रेनिंग से पहले आपको सारी इंटरेस्ट जो इसके नियम हैं उसके बारे में बता दिया जा रहा है। आफ्टर सबमिटिंग यू विल नॉट बी एबल टू एडिट एनी करेक्शंस दैट यू विल बी नॉट बी एबल टू गो टू अनदर सेशन विदाउट एनी सबमिटिंग वन सेक्शन। यानी अगर आपने पूरी तरह से इसको सबमिट कर दिया, सबमिट करने से पहले आप उसको एक बार कंफर्म कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए कि आपने सारी जो जानकारी है वो सही से भर ली हैं और उसके बाद ही सबमिट करें। क्योंकि अगर आपने ये सबमिट कर दिया तो फिर इसके बाद इसमें कोई भी सुधार करने की, आपको कोई भी करेक्शन करने की अनुमति नहीं होगी। ये सारी गाइडलाइंस हैं, तो उसको एक बार ध्यान से, जब भी आपका एग्ज़ाम शुरू हो उसको बहुत ध्यान से भरना है। और एग्ज़ाम से पहले आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपकी ये एग्ज़ाम कब होने वाली है, ये ट्रेनिंग, और उसके बाद एग्ज़ाम। तो IIBF के एग्ज़ाम के बारे में हमने कई वीडियो अपने चैनल पर डाल दी हैं। अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारियां आप कर रहे हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे जो चैनल है उसके माध्यम से कई वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल में, तो आप उन वीडियोस को देखकर एग्ज़ाम की तैयारियां कर लीजिए और एग्ज़ाम की तैयारियां करते रहिए। क्योंकि BC सखी का एग्ज़ाम अब बहुत दूर नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द ये ट्रेनिंग कई स्थानों पर तो शुरू हो गई हैं। झुंझुनू के बारे में हमने सुना था कि यहाँ पर ट्रेनिंग जो है ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, तो अब हमारे पास वहाँ की कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस वजह से अगर आप वहाँ कहीं से हैं और सब्सक्राइबर हैं हमारे साथ जुड़े हुए, तो आप इसके बारे में क्लियर करके ज़रूर बताइए कि वहाँ की ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद हम बाकी सारे लोगों को ये जानकारी प्रोवाइड करा सकें कि वाकई में वहाँ की ये ट्रेनिंग हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तो जो नए सब्सक्राइबर हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे हमारा अनुरोध है कि जहाँ से आपको ट्रेनिंग के बारे में कोई भी सूचना मिलती है या फिर आप कि यहाँ आपकी ब्लॉक में ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो हमें एक बार कमेंट करके इसके बारे में जानकारी ज़रूर दें, ताकि हम बाकी सभी लोगों तक ये सूचना पहुँचा सकें, ताकि उनकी ट्रेनिंग जो है वो मिस ना हो सके और उस ट्रेनिंग में भाग लेकर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद उनका BC सखी का ये सपना पूरा हो सके। इसके लिए हम और आप सभी इस महत्वपूर्ण योजना के साक्षी बने और उस व्यक्ति की सक्सेस में हमारा भी हाथ शामिल हो सके, हम शामिल हो सके। तो हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। जो हमारे साथ नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनका हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं, और जो लगातार हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनको हम धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमारी लगातार वीडियो को वॉच कर रहे हैं। बाकी आपके जो भी कमेंट, जो भी सवाल हैं आप हमें भेज सकते हैं, और एग्ज़ाम से जुड़ी तैयारियों के लिए हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड की गई हैं, उन वीडियो को देखिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।